हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं प्रपोजिशन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला सेंटेंस है, आवर गवर्नमेंट पेज अ ग्रेट अटेंशन डैश द एजुकेशन डैश द यूथ। आपको बताना है कि यहाँ पर दोनों जगह कौन से करेक्ट प्रपोजिशंस फिलअप्स किए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है नो प्रपोजिशन ऑफ, सेकंड है आपका ऑफ एंड सी है आपका टू एंड टू, डी में है टू एंड ऑफ या बाई ऑफ। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मोस्टली यहाँ पर देखिए, आज के एक्सरसाइज में जो प्रपोजिशंस हैं वो आपको सामान्यतः फिक्स प्रपोजिशन ही मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? अवर गवर्नमेंट पेज ग्रेट अटेंशन टू द एजुकेशन। अटेंशन ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, अटेंशन टू समथिंग। ओके तो यहाँ पर टू प्रपोजिशन का यूज होगा और यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा टू द एजुकेशन ऑफ द यूथ। यानी हमारी जो सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है शिक्षा की तरफ। किसकी शिक्षा? युवाओं की। द यूथ मतलब द यंग पीपल। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लाया है अनअकैडमी प्रोडिजी, और ये है क्लास 7 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें स्टूडेंट्स अपने एप्टीट्यूड लेवल को चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ जीत सकते हैं स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस वर्थ 10 करोड़ रुपीस। और ये जो अनअकैडमी प्रोडिजी है ये होगा 13 फरवरी को 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक, यानी 1 आवर की ये क्लास है। इसको एनरोल करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहां पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। आपको फ्री कोड की जरूरत पड़ेगी तो कोड यूज करें EP10। इस कोड के माध्यम से आप अनअकैडमी के प्लस क्लासेस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, या फिर जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ चल रहा होगा उतना आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अनअकैडमी आपको देता है और भी कई सारे एक्साइटिंग रिवार्ड्स हर टेस्ट के दौरान, जिसमें आपको 13 फरवरी को एक एस द टेस्ट है ये, इसमें आपको जीत सकते हैं 20 लाख कॉलेज ग्रांट। इसके साथ साथ जो रैंक 1 में आएगा उसको मिलेगा मैकबुक एयर। रैंक 2 एंड 3 वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा एप्पल का आईफोन। 4th एंड 5th वालों को मिलेगा एप्पल का आईपैड। इसके साथ साथ रैंक 6 से लेकर रैंक 40 तक जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेगा अमेजन इको डॉट। इसके साथ साथ कई सारे अमेजन गिफ्ट वाउचर्स भी अनअकैडमी प्रोवाइड करा रहा है। मेगा ऑफर्स में बता दूं, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 12 मंथ या इससे अबव सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 2 महीने का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यानी 2 महीने आपको ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं अनअकैडमी के क्लासेस में। यदि आप कोड यूज करते हैं EP10 तो इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और ओवर 12 मंथ्स यदि आप लेते हैं तो 2 मंथ एक्सटेंशन आपको फ्री में दिया जाता है अनअकैडमी की तरफ से। तो अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डैश समर हॉलीडेज many boys and girls like to go dash the country dash their teachers। और यहाँ पर आपको 3 जगह पर करेक्ट प्रोपोजिशन फिल करना है। एट बाई टू, या फिर इनटू, एट विद, या फिर नो प्रपोजिशन, या दोनों में टू, या ड्यूरिंग टू विद, या फिर ड्यूरिंग टू बाय। कौन सा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज के दौरान बहुत सारे लड़के और लड़कियां जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? गो टू ए प्लेस होता है, गो टू द कंट्री विद, किसके साथ? विद देयर टीचर। तो करेक्ट और आपका आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में है The girls saw a beautiful garden dash the end of the corridor with red flowers dash it। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा, देखिए एट द एंड ऑफ समथिंग होता है, ध्यान रहे, एट द एंड ऑफ समथिंग। ठीक है, यदि ऑफ समथिंग नहीं है तो फिर आपका इन द एंड यूज होता है, एंड के साथ इन आता है, इसका मतलब होता है फाइनली। लेकिन यहाँ पर क्या यूज होगा आपका? एट। अब यहाँ से आप 3 ऑप्शन को हटा सकते हैं। अब बताना है ऑप्शन ए और बी में से
राइट आंसर क्या? तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए कि द गर्ल सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर विद फ्लावर्स इन इट, और उसमें क्या है, फ्लावर्स भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि एट नाइट, रात के समय, व्हेन देयर आर नो क्लाउड्स, जब बादल नहीं होते हैं, कहाँ पर, द स्काई, यू कैन सी मैनी स्टार्स, तो आप बहुत सारे स्टार्स को देख सकते हैं। कौन सा फिक्स प्रपोजिशन है? ऑन, इन, एट, टू या फिर एन में से कुछ लगाते हैं। कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इन द स्काई होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 5, और सेंटेंस 5 में है ही इज वेरी गुड डैश मैथ्स, इन मैथ, एट मैथ, अबाउट मैथ या फिर विद या फिर नो प्रपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर भी आपका फिक्स प्रपोजिशन है, गुड एट समथिंग होता है, गुड एट मैथ, गुड एट इंग्लिश। ठीक इसी तरह बैड के साथ भी एट का यूज किया जाता है, लेकिन वीक के साथ इनका यूज होता है। वीक इन मैथ्स होगा बट गुड एट मैथ्स होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस 5। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6, और सेंटेंस 6 में है ही had got a very good head as his shoulders, over या फिर आपका बियॉन्ड, ऑन, सिंस या फिर फॉर। कौन सा प्रपोजिशन करेक्ट है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पार्ट्स ऑफ बॉडी है, और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए यूज होगा करेक्ट प्रपोजिशन ऑन ही शोल्डर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 7, आई आस्क्ड हिम डैश हेल्प, मैंने उससे किसके लिए बोला, हेल्प के लिए कहा। इन हेल्प, अबाउट हेल्प, फॉर हेल्प, बाय हेल्प या फिर विद हेल्प। तो आस्क समबडी फॉर समथिंग होता है, याद रखो, आस्क समबडी फॉर समथिंग। तो करेक्ट प्रोपोजिशन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 7। नेक्स्ट है सेंटेंस 8, फादर वाज वेरी एंग्री डैश हिज सन, पिताजी बहुत ही नाराज हैं किससे, अपने सन से। यू विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग डैश द सीरियसनेस डैश योर गिल्ट। तीन जगह पे प्रपोजिशन बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या यूज होगा। तो देखिए एंग्री के साथ डिफरेंट प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं। सॉरी, एंग्री विद समबडी होता है, किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो आपको विद लगाना है। तो यहाँ पर आपका विद प्रपोजिशन आएगा, सन पर्सन है। यू विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, अकॉर्डिंग टू द सीरियसनेस ऑफ योर गिल्ट। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 9, और सेंटेंस 9 में है an electric lamp hangs from the center dash the ceiling dash the table, to, in, of, above, to या फिर on, in या फिर from, on या फिर near। कौन सा राइट आंसर होगा सेंटेंस 9? तो देखिए एन इलेक्ट्रिक लैम्प हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग, सॉरी फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ऑफ द सीलिंग, सीलिंग के सेंटर में कहाँ पर होता है, टेबल के अबव, है ना, अबव होगा, अबव द टेबल। ओवर यूज नहीं करेंगे, ओवर अबव का मतलब आप ऐसे देख लो कि ए बी इज अबव ए, क्या होगा, बी इज अबव ए। बट हम यदि ऐसे कहें कि ए इज ओवर बी, इस कंडीशन में ओवर का यूज होगा, और इस कंडीशन में आपका अबव का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर है सेंटेंस 9 में आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंटेंस 10 कि एवरीबडी वांटेड टू कम हियर, हर कोई यहाँ आना चाहता है डैश टाइम्स, बाय टाइम, फॉर टाइम, इन टाइम, विदाउट टाइम या फिर एट टाइम। सेंटेंस नंबर 10। तो देखिए टाइम के साथ दो प्रपोजिशन यूज होते हैं, एक होता है इन टाइम और एक होता है आपका ऑन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है विद इन टाइम, और ऑन टाइम का मतलब होता है फिक्स्ड, है ना, द टाइम विच समबडी है डिसाइडेड। वहां पर आपको ऑन टाइम मतलब पंचुअल, है ना।
या फिक्स टाइम। तो लेकिन यहाँ पर ऑन ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इन टाइम। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग इसको बता सकते हैं कि टोटल आप लोगों ने 10 सेंटेंसेस में से कितने आपके राइट प्रोपोजिशंस हैं, और कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।